हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए और आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ यही समझ रहे होंगे कि सर हमारा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं और आप प्यारे बच्चों संस्कृत विषय के चैप्टर नंबर 12वां पढ़ना चाहते हैं। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों कर्णस्य दानवीरता। यानी हम इस चैप्टर में कर्ण के दानवीरता के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप अपने जीवन में सुने हैं अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा दानी कौन हुआ है? आपने राजा सबसे बड़ा सत्यवादी आपने राजा हरिश्चंद्र के बारे में सुना होगा। लेकिन जब भी बात होती है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन था, तो प्यारे बच्चों हम याद करते हैं कर्ण को। किसको? कर्ण को। बच्चों, आप कर्ण को देख सकते हैं। कर्ण को वन शॉट है ये वीडियो, यानी इसके बाद आपको क्या इस वीडियो मतलब इस चैप्टर से क्या आपको कुछ पढ़ना है, जैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या पाठ कुछ पढ़ना है? नहीं, ये चैप्टर अपने आप में वन शॉट है। तो आइए बच्चों, आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, जीवन में अगर धैर्य को, जो पैशन होता है, धैर्य को अपना मित्र बना लिया तो हम जो चाहें वो पा सकते हैं। इसीलिए बच्चों जीवन में धैर्य का होना बहुत जरूरी है। हम हर चीज बहुत फास्ट चाहते हैं, जिंदगी में ये सोचते हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। लेकिन बच्चों याद रखना कि हमेशा किसी ने भी अगर लाइफ में बहुत अच्छा किया है तो उनके जीवन में एक चीज आप देखेंगे, और वो क्या है? वो है बच्चों धैर्य। धैर्य का होना बहुत जरूरी है। आइए हम शुरू करते हैं। आप इसका नोट्स कहाँ ले पाएंगे बच्चों? ये जो हम लोग अभी संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसका फुल नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? प्लीज एक बार आप बता सकते हैं? यस 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 सर, है ना? आप सबको मालूम है मेरे बच्चे कि हम लोग जो है इसका नोट्स ड्रीम 450 प्लस बैच में पाएंगे। किसमें? ड्रीम 450 प्लस बैच में हम लोग इसका पाएंगे। ठीक है ना? तो स्टार्ट किया जाए, बताओ। हाँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है मेरे बच्चे, स्टार्ट करें। ये मोटा घड़ी है। शुरू करें? यस सर, यस। तो बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कर्णस्य दानवीरता। चैप्टर का नाम है बच्चों कर्णस्य दानवीरता, यानी कर्ण के दानवीरता के बारे में। बच्चों, आप लोगों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी महाभारत देखा है या महाभारत की कहानी आपने सुनी है? बताओ। अगर आपने महाभारत नहीं देखी है या महाभारत की कहानी नहीं सुनी है, तो बच्चों चलिए आज मैं आपको महाभारत की कहानी सुनाने वाला हूं। क्योंकि आप कर्ण के बारे में तभी जान पाएंगे जब आप महाभारत की कहानी को सुनेंगे। तो क्या मेरे सभी बच्चे जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दिशा फैमिली के जितने भी प्यारे बच्चे हैं, कि सब लोग पहले इस क्लास को बहुत जल्दी से सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। और सब लोग मिल करके क्लास को लाइक भी कर लीजिए। स्टार्ट होने से पहले आपको पता है कि हमारे बुक में टोटल चैप्टर की संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों पता है आपको कि बुक में कुल चैप्टर कितने हैं, कुल अध्याय कितने हैं? तो बुक में कुल अध्याय की संख्या 14 है। यानी टोटल हमारे बुक में 14 चैप्टर हैं। और ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? तो बच्चों ये हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा? तो ये कौन सा चैप्टर है? तो ये चैप्टर चल रहा है हमारा 12वां। बच्चों आइए मैं आपको सुना रहा हूं कहानी महाभारत की। ठीक है? सभी लोग बहुत अच्छे से बहुत शांति से बैठकर सुनेंगे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा। स्टार्ट करें बच्चों महाभारत की कहानी। क्या आप चाहते हैं महाभारत की कहानी शुरू हो जाए? आइए बच्चों शुरू करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक लड़की से, है ना? एक लड़की से। ये एक लड़की है बच्चों, है ना? ये कहानी महाभारत की कहानी मैं शुरू कर रहा हूं एक लड़की से। बच्चों इस लड़की का नाम क्या है, क्या आपको पता है? हाँ, इस लड़की का नाम है कुंती।
इस लड़की का नाम है बच्चों कुंती। पता है पहले सतयुग था, पहले के लोग आज की तरह झूठ नहीं बोलते थे। पहले जो भी बोला जाता था वो 100% होता था। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसी को श्राप दे दे कि आप मर जाएंगे तो वो सच में मर जाता था। बच्चों एक लड़की थी जिसका नाम था कुंती। कुंती ने क्या किया घोर तपस्या की। सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। मेरे बच्चे, कुंती ने तपस्या करके किसे प्रसन्न किया बताओ? सूर्य भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान सूर्य जल्दी से आ गए। बोले बेटी, बोला बच्ची मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोला कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? उस समय कुंती को ये पता नहीं था कि हमें क्या मांगना चाहिए। कुंती ने कहा, हे देवता हमें एक पुत्र दीजिए। क्या मांग लिया बच्चों? हे देवता हमें एक पुत्र दीजिए। सूर्य भगवान ने कहा तथास्तु। सूर्य भगवान ने तथास्तु कहा और तुरंत इनके गोद में क्या आ गया बताओ? तुरंत इनके गोद में एक छोटा सा बच्चा आ गया। तुरंत इनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा म्याऊं 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 करते हुए एक छोटा सा बच्चा आ गया। प्यारे बच्चों, है ना, ये छोटा सा बच्चा आ गया तुरंत इनकी गोद में। अब बच्चों ये बच्चा आया कहां से था? दिया किसने था? है ना दिया किसने था? सर दिया था सूर्य भगवान ने, दिया था सूर्य भगवान ने। और ये तुरंत एक छोटा सा बच्चा म्याऊं म्याऊं करते हुए आ गया। बच्चों आप बता सकते हैं इनका नाम क्या था? इस छोटे से बच्चे का नाम क्या था? सर कहते हैं इस छोटे से बच्चे का नाम था कर्ण। इस छोटे से बच्चे का नाम था कर्ण। इसलिए बच्चों अगर पूछा जाए कि कर्ण किसका पुत्र था, देखो ऐसे में बच्चों यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बना है, इन्होंने वरदान में दिया था। तो कहते हैं भगवान सूर्य का या कहते हैं कुंती का, है ना, सूर्य का, है ना, सूर्य का और क्या कहते हैं, सूर्य का और किसका बोलते हैं बच्चों? कुंती का, है ना, सूर्य का। एक सेकंड रुक जाओ, मोबाइल साइलेंट करने दो, है ना। हाँ तो बच्चों एक तो हो गया सूर्य का और दूसरा कुंती का, तो है ना सूर्य और कुंती का। अब बच्चों सोचो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अरे ये क्या हो गया? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि अगर, है ना मेरे बच्चे, अगर कोई ऐसी महिला हो जिनका विवाह नहीं हुआ हो, कोई ऐसी महिला जिनका विवाह नहीं हुआ हो, उसके बच्चे हो जाएं, तो समाज वाला अच्छा कहेगा या बुरा कहेगा? तो कुंती ने मन ही मन सोचा कि मेरी शादी तो नहीं हुई है पर मुझे एक बच्चा मिल गया। अब ये हम गांव वालों को कैसे समझाएंगे कि मुझे सूर्य भगवान ने दिया है? मेरे बच्चों, अब अगर सूर्य भगवान ने वरदान में बच्चा दिया है तो सूर्य भगवान का दिया हुआ बच्चा सोचो कितना तेजस्वी होगा, कितना बलवान होगा, कितना शक्तिशाली होगा। तो कहते हैं सूर्य भगवान ने जो इस बच्चे को दिया तो इसमें एक खासियत भी उन्होंने दी। क्या दी थी बताओ? उन्होंने एक खासियत दी थी कि इनके इनके शरीर में एक एक कवच था बच्चों। बताओ इनके शरीर में क्या था? तो कहते हैं गुरुजी इनके शरीर में एक कवच था। कवच, कवच मतलब है जिसको कोई वान जो है छेद नहीं सकता है, गोली से नहीं मार सकते, तलवार से नहीं मार सकते। और कान में बच्चों कुंडल था। कान में क्या था? कुंडल। कान में कुंडल था। तो बच्चों कहते हैं कवच और कुंडल दोनों इनके कान में था। अब मेरी बात को सुनेंगे। अब इन्हें बहुत डर लगने लगा कि मेरा विवाह नहीं हुआ है पर मेरे गोद में बच्चा आ गया, तो क्या किया जाए? तो बच्चों इन्होंने क्या फैसला लिया होगा सोचो। इन्होंने उस समय क्या फैसला लिया होगा? इन्होंने फैसला लिया कि इस बच्चे को फेंक देना है। तो प्यारे बच्चों, जब पानी का धार चल रहा था, पानी की रेत, समझो कि ये पानी का रेत है, ये पानी का रेत है, और इस पानी के रेत में ही इस बच्चे को क्या कर दिया गया? बोलो 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 मेरे बच्चे। इस छोटे से बच्चे को, इस नन्हे से बच्चे को इस पानी की रेत में बहा दिया गया। बच्चों को बहा दिया गया। जब बच्चे को बहा दिया गया तो पानी में मेरे बच्चे मछुआरा होता है ना, बोलो हाँ, पानी में मछुआरा लोग होते हैं। बहुत दूर जाकर के ये बच्चा एक मछुआरे को मिल गया और उसने, मछुआरा बोलो या छोटी जाति के लोग कह सकते हैं, तो मेरे बच्चे उन्हें मिल गया। तो उन्होंने इसे पाला पोसा, उन्होंने इसे पाला पोसा और बड़ा किया, पाल पोस कर बड़ा किया।
क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? तो एक बार मेरे बच्चे दिल बनाकर भेज दीजिए कि गुरुदेव यहाँ तक कहानी समझ में आ गई कि ये बच्चा भगवान सूर्य के द्वारा वरदान में दिया गया था, जिसको रख नहीं पाई कुंती ने और उन्होंने इसे पानी में छोड़ दिया। ठीक है ना? यहां तक समझ गए तो बताओ। यस गुरुजी, यहां तक समझ गए कि पानी में छोड़ दिया बच्चे को। समझ गए? हाँ। अब क्या हो रहा है, अब इस लड़की का, अब ये जो लड़की है कुंती, अब ये जो कुंती है इनके पापा, है ना? कुंती जो थे इनके पिताजी, याद रखना बच्चों, इनके पिताजी ने कहा, इनके पिताजी ने क्या कहा? इनके पिताजी ने कहा एक प्रतियोगिता रखा, है ना? माफ कीजिएगा, अभी नहीं, इनकी शादी होती है मेरे बच्चे, ध्यान देना। ये जो कुंती थी, इनकी शादी होती है किनसे? इनकी शादी होती है राजा पांडु से। किससे बच्चों? इनकी शादी होती है राजा पांडु से। राजा पांडु से इनकी शादी होती है और शादी होने के बाद कितने बच्चे पैदा होते हैं जल्दी बताओ, है ना? कितने बच्चे पैदा होते हैं सर? जब कुंती की शादी होती है मेरे बच्चे ना, कुंती की शादी होती है तो उनके 5 बच्चे पैदा होते हैं। बोलो कौन कौन सा, है ना? कौन कौन सा? तो कहते हैं सबसे पहला होता है युधिष्ठिर, पहला होता है ना युधिष्ठिर, है ना? पहला युधिष्ठिर मेरे बच्चे, उसके बाद अर्जुन, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, उसके बाद मेरे बच्चे नकुल और सहदेव। 5 बच्चे पैदा होते हैं, है ना? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। ठीक है? राजा पांडु जो थे, जिनसे इनका कुंती का विवाह हुआ था, नाम क्या था? राजा पांडु, है ना बच्चों? राजा पांडु जो थे वो 2 भाई थे। राजा पांडु कितने भाई थे? तो राजा पांडु जो थे 2 भाई थे, एक थे पांडु, है ना? एक थे बच्चों, है ना, पांडु, राजा पांडु, और दूसरे कौन थे? दूसरे थे मेरे बच्चे, दूसरे थे जो आंख से नहीं देख पाते थे, क्या नाम था उनका? जो आंख से नहीं देख पाते थे, क्या नाम था? धृष्टराष्ट्र। हाँ, एक थे बच्चों, एक थे धृष्टराष्ट्र, है ना? तो वो जो थे धृष्टराष्ट्र जो थे वो भी इनके भाई थे, है ना? ये बच्चों कौरव कहलाए थे, ये थे कौरव, है ना? इनकी पत्नी का नाम गांधारी था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? गांधारी। इनके कितने बच्चे हुए थे बताओ? कौरव के यानी कि धृष्टराष्ट्र के कितने बच्चे हुए थे सर? इनके टोटल 101 पुत्र हुए थे। इनके 101 पुत्र हुए थे और इनके तरफ से सबसे बड़ा था दुर्योधन। सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ा था बच्चों दुर्योधन। सबसे बड़ा कौन था बताओ? दुर्योधन सबसे बड़ा था। तो एक तरफ है बच्चों पांडव, एक तरफ है कौरव, एक तरफ है पांडव, एक तरफ है कौरव। अब मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये 5 हैं, है ना? अब इसके बीच में ये सभी बड़े बड़े हो जाते हैं। ये सभी क्या होते हैं बताओ? ये सभी युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये सभी बड़े बड़े हो जाते हैं। इसके बाद में एक लड़की की और एंट्री होती है। अब कुंती तो बूढ़ी हो गई है, ये इनके बच्चे हैं। एक और एंट्री होती है एक लड़की की, बताओ उस लड़की का क्या नाम था? मैं भूल रहा हूं बच्चों, प्लीज बताओ आप लोग, और दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिए सब लोग शेयर करो, बताओ एक लड़की का नाम क्या था? इसके बीच में एक और लड़की आती है, नाम क्या था उसका? द्रौपदी। हाँ बच्चों, है ना? एक लड़की है द्रौपदी, है ना? एक लड़की है द्रौपदी, जिनके पिता है द्रौपद, है ना? जिनके पिता कौन है? महाराज द्रौपद, है ना? महाराज द्रौपद जो है, द्रौपद इनके पापा थे। महाराज द्रौपद को कोई अच्छा लड़का शादी के लिए नहीं मिल रहा था, तो महाराज द्रौपद ने कहा कि ऊपर मछली चल रही है और नीचे पानी में देखकर उस मछली को जो ऊपर निशाना लगाकर मछली की आंख में मारेगा, कहां मारेगा बताओ? जो मछली की आंख में तीर मार देगा, उसी से मैं अपनी बेटी का शादी कराऊंगा। द्रौपद ने क्या कहा कि इस धरती पर जो इंसान ऐसा होगा जो मछली को नीचे देखकर ऊपर घूम रही मछली की आंख में तीर मार देगा, उसी से मैं अपनी बेटी का शादी करवाऊंगा। तो बच्चों बताओ किसने मारा था? तो कहते हैं बहुत सारे राजा महाराजा वहां पर आए, बहुत सारे राक्षस लोग भी आए थे,
लेकिन ये काम किसी से नहीं हो पाया। ये काम किससे हुआ? अर्जुन से। और अर्जुन ने नीचे देखकर ऊपर मछली की आंख में तीर मार दिया। सब लोग ताली बजाओ जल्दी से, मेरे बच्चे सब लोग ताली बजाओ फटाफट से कि यस सर अर्जुन ने मार दिया, अर्जुन ने मार दिया। अब अर्जुन का विवाह द्रौपदी के साथ हो गया। मेरे बच्चे, अब अर्जुन का विवाह किसके साथ हो गया? कहते हैं अब अर्जुन का विवाह द्रौपदी के साथ हो गया। तो प्यारे बच्चों, अब अर्जुन और ये सभी भाई आए थे, तो ये सभी भाई लेकर के इनको गए कुंती के पास। अब द्रौपदी के लेकर कुंती के पास गए, बोले मम्मी मम्मी देखो मैंने क्या लाया है, मम्मी मम्मी देखो मैंने क्या लाया है। तो मम्मी ने देखा भी नहीं और मम्मी ने कहा जो भी लाए हो पांचों भाई बांटकर खा लो। क्या कहा बताओ? मम्मी ने कहा जो भी लाए हो पांचों भाई बांटकर खा लो। तो प्यारे बच्चों, अब उस समय सतयुग था, उस समय जो इंसान बोल देता था वो करना पड़ता था। तो बच्चों, जब माँ ने कह दिया जो भी लाए हो पांचों बांटकर खा लो, उसी दिन से द्रौपदी किसकी पत्नी बन गई बताओ? सर उसी दिन से द्रौपदी युधिष्ठिर की, अर्जुन की, भीम की, नकुल की, सहदेव की। तो बच्चों द्रौपदी किसकी पत्नी बन गई? तो द्रौपदी पांचों भाई की पत्नी बन गई। अब प्यारे बच्चों, हंस रहे हो आप लोग, बहुत हंसी आ रही होगी आपको। अब क्या हुआ ना, द्रौपदी को पता था, द्रौपदी को पता चल गया कि दोनों तरफ से लड़ाई चल रही है ना। इधर से जो कौरव लोग थे यानी इनके चचेरे देवर लोग, यानी द्रौपदी के चचेरे देवर लोग जो थे 101 थे। दोनों तरफ से हमेशा से बच्चों रहना, महाभारत से ही मतलब कि दोनों भाई में लड़ाई होता रहा है जमीन जगह के लिए, तो धन संपत्ति के लिए दोनों तरफ से लड़ाई हो रहा था। जब द्रौपदी आई तो एक दिन दुर्योधन को घर बुलाई। किसको बुलाई बताओ? एक दिन अपने देवर दुर्योधन को अपने घर पर बुलाई। कौन बताओ? द्रौपदी ने घर पे बुलाया, द्रौपदी ने घर पे बुलाई, ठीक है ना। तो बुलाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि धृतराष्ट्र आंख से अंधे थे। क्या थे? धृतराष्ट्र आंख से अंधे थे। तो जब ये द्रौपदी के यहाँ आए, दुर्योधन जब द्रौपदी के यहाँ आए, दुर्योधन जब द्रौपदी के यहाँ आए, बच्चों सुनिएगा ध्यान से, दुर्योधन जब द्रौपदी के यहाँ आए तो एक गड्ढा बना हुआ था। क्या बना था? गड्ढा। गड्ढा में गलती से दुर्योधन गिर गए, दुर्योधन गलती से गड्ढा में गिर गए। तब द्रौपदी ने क्या कहा पता है? द्रौपदी ने कहा हा 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 हा, अंधा का बेटा अंधा। क्या कह दिया बताओ? द्रौपदी ने कह दिया अंधा का बेटा अंधा। और बस यही कहने के बाद बच्चों क्या हो गया बताओ? बस इसी शब्द के बाद महाभारत का युद्ध हो गया। अब इस बात को ईगो पर ले लिया दुर्योधन ने। अब दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने बच्चों बहुत ही ज्यादा प्लानिंग बनाया कि किस तरह से इन सभी को हराया जाए। तो उन्होंने भी, दुर्योधन ने भी इन सभी भाइयों को अपने घर पे भोजन खाने के लिए बुलाया कि तुम लोग भी मेरे घर पर भोजन खाने आओ। जब भोजन खाने के लिए वहां गए बच्चों, भोजन खाने के लिए गए, तो वहां पर दुर्योधन ने कहा कि तुम मेरे साथ जुआ खेलो। क्या खेलो बच्चों? पासा वाला जुआ। और दुर्योधन के साथ में इनके एक मामा थे, याद है किसी को? नाम बताओ, मामा का नाम क्या था? इनके साथ में मामा थे और मामा का नाम था मामा शकुनी। क्या नाम था? मामा शकुनी। तो मामा शकुनी के पास बच्चों एक बहुत ही अच्छा मतलब वो पासा था। भांजे, भांजे ऐसे बोलता था, भांजे। मामा शकुनी था। मामा शकुनी ने पासा फेंका, इधर से ये लोग खेल रहे थे, उधर से दुर्योधन अपने सब भाई के साथ जुआ खेल रहे थे। जुआ बच्चों, एक एक करके अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ने सब कुछ हार गए, जुए में सब कुछ हार गए। तो लास्ट में क्या बचा बोलो? लास्ट में क्या बचा? तो कहते हैं अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो सब कुछ हार गया। तब कहते हैं भांजे है ना, इशारा करते हैं किसको? दुर्योधन को। दुर्योधन कहते हैं अभी भी एक चीज है। वो क्या है बोलो? कहते हैं भाभी जी। कौन है? भाभी जी। भाभी जी मतलब कौन? भाभी जी मतलब द्रौपदी। अब लास्ट में सोचिए कि अर्जुन की क्या मानसिकता थी, भीम, नकुल, सहदेव की क्या मानसिकता थी। उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। और बच्चों पासा ऐसा था
मामा शकुनी का हाथ फेरा हुआ, मामा शकुनी का हाथ फेरा हुआ पासा हमेशा हराता ही था लोगों को। इस बार बच्चों पासा फेंका गया और पता है बच्चों क्या हुआ? पासा फेंका गया और इस बार भी पांडव लोग हार गए। तब द्रौपदी का बड़ी सभा में, पता होगा आपको, कि साड़ी खींचा गया था। क्या खींचा गया था बोलो? साड़ी खींचा गया था। जब साड़ी खींचा गया तो बताओ द्रौपदी ने किसको बुलाया? जल्दी बोलो। जब साड़ी खींचा गया तो द्रौपदी ने किसे बुलाया? तो कहते हैं हे कृष्ण, जय कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, है ना। तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को बुलाया और भगवान कृष्ण जो थे उनके फुफेरे भाई थे या ममेरे भाई थे। तो तुरंत से भगवान कृष्ण आए और तब नहीं, भगवान कृष्ण ने वहां से जादू कर दिया, आशीर्वाद दे दिया, साड़ी खत्म ही नहीं हो रहा था। तब जाकर के द्रौपदी की लाज बची। अब प्यारे बच्चों क्या होता है कि दोनों तरफ से प्रतियोगिता होता है। क्या होता है बोलो? दोनों तरफ से क्या होता है? प्रतियोगिता होता है। प्रतियोगिता होता है कि कौन सबसे ज्यादा बलिष्ठ है, कौन सबसे ज्यादा बलशाली है, यानी राजपाठ जो है, राजा कौन बनेगा, पांडव की तरफ से या कौरव की तरफ से। तो प्यारे बच्चों दोनों में प्रतियोगिता होता है। कहते हैं कि दुर्योधन में और इधर से अर्जुन में जब प्रतियोगिता होता है तो मतलब दुर्योधन के भाई सब में और इधर से भीम नकुल सहदेव सब में, तो हमेशा जीत किसकी होती है बताओ? हमेशा जीत किसकी होती है? हमेशा जीत पांडवों की होती है। यानी इधर से अर्जुन, इधर से भीम जीत लेते हैं, नकुल जीत लेते हैं, है ना। और कहते हैं कि अर्जुन से लड़ने वाला कोई नहीं रहता है, अर्जुन से लड़ने वाला कोई नहीं बचता है। तो वहां पर कहा जाता है, क्या मान लिया जाए कि इस धरती पर, क्या मान लिया जाए इस धरती पर अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी कोई नहीं है? वहां पर भीष्म पितामह कहते हैं कि क्या मान लिया जाए कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि अर्जुन बहुत अच्छा धनुष चलाते थे। आपको पता होगा बच्चों कि निशाना हो तो अर्जुन ऐसा। तभी मेरे बच्चे, तभी दुर्योधन क्या कहते हैं बोलो? तभी दुर्योधन क्या कहते हैं? तभी दुर्योधन कहते हैं नहीं, रुको रुको, इस धरती पर एक इंसान है, इस धरती पर एक इंसान है जो अर्जुन से भी शक्तिशाली है, अर्जुन से भी अच्छा धनुष चला सकता है। तो बोला कौन? बोला कौन है वो? बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखो नाम, कमेंट बॉक्स में नाम लिखो जल्दी जल्दी, कौन है वो? कौन है वो? कहते हैं वो एक इंसान है इस धरती पर जो अर्जुन से भी अच्छा धनुष चला सकता है। बोलो कौन है? तो कहते हैं वो है कर्ण। कर्ण। और प्यारे बच्चों कहते हैं कि दुर्योधन जो है उस समय दुर्योधन की दोस्ती किससे चल रही थी? दुर्योधन की दोस्ती जो है बच्चों वो कर्ण से चल रही थी। उस समय जो कर्ण था वो ना, कर्ण की दोस्ती दुर्योधन से चल रही थी। तो फिर भीष्म पितामह ने कहा कि अर्जुन एक ब्राह्मण है, अर्जुन एक ब्राह्मण है, तुम लोग भी एक ब्राह्मण हो, लेकिन कर्ण एक ब्राह्मण नहीं है। कर्ण क्या नहीं है बच्चों बताओ? कर्ण एक ब्राह्मण नहीं है, क्षुद्र जाति का है, छोटी जाति का है, नीच जाति का है। इसीलिए कर्ण से, अर्जुन से कर्ण की लड़ाई नहीं हो सकती है। तो प्यारे बच्चों उस समय दुर्योधन क्या करते हैं बोलो? उस समय दुर्योधन क्या करते हैं? उसी समय दुर्योधन अपनी तलवार में अपने नाखून, इसको अपने उंगली को काटते हैं और काट करके कर्ण का इस तरह से यहां पर खून लगा देते हैं और कहते हैं लीजिए, कर्ण का हो गया राज अभिषेक और आज से कर्ण भी ब्राह्मण बन गए। आज से कर्ण भी क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। और कर्ण को कहां का बच्चों? अंग देश का राजा बना देते हैं। कहां का बताओ? अंग देश का राजा। और कर्ण को उसी समय कहां का राजा बताओ? अंग देश का राजा बना देते हैं, इसलिए उसे अंगराज कहा जाता है। कर्ण को अंगराज कहा जाता है क्योंकि अंग देश का राजा बना देते हैं। किसे बताइए?
कर्ण को। बच्चों आप सोचते होंगे कि उस समय का अंग राज्य, उस समय का अंग देश अभी कहाँ है? तो बच्चों, क्या आपने बिहार में भागलपुर का नाम सुना है? क्या आपने बिहार में मुंगेर का नाम सुना है? तो वर्तमान में जो बिहार में भागलपुर है और मुंगेर है, उस समय कर्ण वहां के राजा होते थे। तो प्यारे बच्चों सोचो, कैसा दोस्त था, कैसा दोस्त था सोचो। दुर्योधन ने कर्ण को अपना दोस्त बना दिया और अंग देश का राजा बना दिया। तब प्यारे बच्चों सोचो, ये मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तब प्यारे बच्चों युद्ध हुआ, किसके बीच में बोलो? तब युद्ध हुआ कर्ण के बीच में और अर्जुन के बीच में। जब कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध हुआ तो अर्जुन बाण चलाते थे तो बारिश ला देते थे, कर्ण बाण चलाते थे तो फिर से धूप आ जाती थी। अर्जुन बाण चलाते थे तो रात हो जाता था, कर्ण बाण चलाते थे तो दिन हो जाता था। अर्जुन बाण चलाते थे तो हवाएं चलने लगती थी, कर्ण बाण चलाते थे हवाएं रुक जाती थी। प्यारे बच्चों, इन दोनों में युद्ध चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, दोनों में प्रतियोगिता होता रहा। फिर बाद में ये पता चला कि दोनों बराबर हैं। प्यारे बच्चों, बाद में क्या पता चला? बोलो बोलो बोलो। बाद में ये पता चला कि कर्ण और अर्जुन दोनों बराबर हैं। प्यारे बच्चों, फिर फिर अभी तक अर्जुन को नहीं पता है, या अर्जुन की मम्मी कुंती को ये बात नहीं पता है कि कर्ण वही बच्चा है। बोलो कौन सा बच्चा है ना? कर्ण कौन सा बच्चा है बताओ? कर्ण वही बच्चा है जिसको कुंती ने बहुत दिन पहले पानी में बहा दिया था। कर्ण वही बच्चा है जिसे कुंती ने बहुत दिन पहले पानी में बहा दिया था। फिर बच्चों, अब दोनों तरफ से युद्ध होने लगा। अब जब सही में महाभारत का युद्ध होने लगा बच्चों, तो आपको पता है श्री कृष्ण किसके तरफ थे? जब सही में दोनों तरफ से युद्ध होने लगा तो श्री कृष्ण किसके तरफ थे? आपको मालूम होगा, श्री कृष्ण पांडव की तरफ थे। श्री कृष्ण वो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा महान व्यक्ति था जिन्होंने शस्त्र नहीं उठाए फिर भी पांडवों को युद्ध जिता दिया। तो श्री कृष्ण पांडव की तरफ थे और इन्हें पता था कि जब तक कर्ण कौरव की तरफ है, हम कौरवों को नहीं हरा सकते। जब तक कर्ण कौरव की तरफ है, हम कर्ण को नहीं हरा सकते। तब प्यारे बच्चों पता है क्या हुआ? क्यों नहीं हरा सकते? क्योंकि कर्ण के पास था कवच। कर्ण के पास था कवच और कान में कुंडल। तो माना जाता है बच्चों कि अर्जुन जो है, अर्जुन 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 जो है उनके पिता कौन है? क्या आपको पता है? अर्जुन भी प्यारे बच्चों मतलब कि वो दिए गए हैं। अर्जुन को भी जो है किसी भगवान ने क्या दिया है? किसी भगवान के आशीर्वाद से पैदा हुए थे अर्जुन। किसके आशीर्वाद से बताओ? किसके आशीर्वाद से? तो अर्जुन पैदा हुए थे भगवान इंद्र के आशीर्वाद से। भगवान इंद्र के आशीर्वाद से। इंद्र इंद्र इसीलिए माना जाता है अर्जुन को किसका पुत्र माना जाता है? अर्जुन को इंद्र का पुत्र माना जाता है। और 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 कर्ण को सूर्य का पुत्र माना जाता है। तो अब क्या होता है कि भगवान इंद्र किसका रूप लेकर? ब्राह्मण का रूप धारण करके, छल से, चोरी चोरी, छिपे छिपे, भगवान इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास जाते हैं। भगवान इंद्र चाहते हैं कि अगर हम कर्ण का अगर हम कवच और कुंडल मांग लें, किसी भी तरह से धोखेबाजी से अगर हम मांग लें, तब अर्जुन जो है कर्ण को मार देगा। प्यारे बच्चों, हुआ यही कि इंद्र जो है ब्राह्मण का रूप लेकर अर्जुन के इसके कर्ण के पास जाते हैं और कहते हैं मैं भिखारी हूं, मुझे भीख दीजिए। और भीख में अर्जुन बहुत कुछ देना कर्ण बहुत कुछ देना चाहते हैं। कभी गाय, कभी घोड़े, कभी हाथी, कभी सोना, कभी सिर। लेकिन लास्ट में कहते हैं
लास्ट में जब कर्ण अपना कवच और कुंडल देते हैं तब ये मांग लेते हैं। बच्चों कवच जो था सीने में धंसा हुआ था, जब वो उसे निकालते हैं तो पूरे शरीर से खून निकल जाता है। उसके बाद उसके बाद जब वो अपना कवच और कुंडल इंद्र भगवान को दे देते हैं, उसके बाद जब युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आते हैं। बच्चों महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? सर महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। जब वो लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आते हैं तब उनकी माँ, कौन है माँ बताइए, कौन है उनकी माँ? उनकी माँ कुंती। उनकी माँ कुंती बच्चों याद कीजिए, उनकी माँ कुंती जो बचपन में ही जो बचपन में ही जो बचपन में ही उसे पानी में बहा दी थी। उन्हें पता चल जाता है कि ये वही बच्चा है जिसे मैंने बचपन में बहाया था। कुंती को डर रहता है कि ये कर्ण मेरे अर्जुन को, मेरे भीम को, मेरे नकुल को, मेरे सहदेव को मार ना दे। तब कर्ण के पास जाकर कुंती ऐसे आंचल पसारती है। कर्ण के पास जाकर कुंती, उसकी माँ, उसके पास ऐसे आंचल पसारती है और कहती है, हे कर्ण, हे मेरे लाल, हे मेरे बच्चे, अर्जुन को माफ कर दो और मैं अर्जुन के लिए तुमसे भीख मांग रही हूं, उसे क्षमा कर दो, उसे बख्श दो। तो कर्ण कहता है, ठीक है माँ, मैं उसे नहीं मारूंगा। और होता यही है, कर्ण अपने इस तरह से चादर ओढ़कर कर्ण इस तरह से कर्ण इस तरह से चादर ओढ़कर युद्ध मैदान में जाते हैं। कर्ण, क्योंकि उसके पूरे बदन से, पूरे सीने से खून निकलता है, इसीलिए कर्ण इस तरह से चादर ओढ़कर अपने युद्ध में जाते हैं। और वहां पर अर्जुन अर्जुन जब इसे देखते हैं तो सबसे पहले कर्ण जिस रथ पर बैठा होता है, उस रथ के पहिए में अर्जुन एक बांध मारता है। कर्ण इस भाव से गया था कर्ण इस भाव से गया था कि मुझे अर्जुन को नहीं मारना है। और अर्जुन किस भाव से गया था बच्चों बोलो? अर्जुन इस भाव से गया था कि मुझे किसी भी हाल में कर्ण को मारना है। तो पहले कर्ण का जो वो पहिया था, रथ का पहिया, रथ के पहिए में एक बांध अर्जुन मारता है, पहिया ऐसे गिर जाता है और साथ में कर्ण भी गिर जाता है। और गिरे हुए कर्ण के शरीर में अर्जुन बांध से जैसे बांध चलाता है, आकर के सीधा यहाँ लगता है और कर्ण फिर गिर जाता है और कर्ण मर जाता है। तो प्यारे बच्चों, कर्ण के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कर्ण के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपके मुंह से बस यही निकलेगा कि सर, कर्ण बहुत महान थे, कर्ण बहुत महान थे। जिन्हें ये पता था कि अगर वो कवच और कुंडल दे देते हैं तो उनकी मौत हो जाएगी, वो मर जाएंगे। उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी कर्ण ने दान में अपना कवच और कुंडल दिया था। बच्चों, क्या अर्जुन को उस समय बाण चलाना चाहिए था? मुझे लगता है बच्चों, अर्जुन को बाण नहीं चलाना चाहिए था। ठीक है, चलिए, तो ये पूरी कहानी थी बच्चों कर्ण की। तो क्या अब पढ़ाई शुरू किया जाए? बोलो, क्या अब पढ़ाई शुरू किया जाए बच्चों, हाँ या ना? चलिए, मैंने पूरी कहानी सुना दी। अब आपको पता है कर्ण कौन है, कर्ण किसके तरफ से युद्ध लड़ रहा था, कौरवों की तरफ से। किसका दोस्त था कर्ण? किसका दोस्त था कर्ण मेरे बच्चे? दुर्योधन का दोस्त था। भगवान कृष्ण किसके तरफ से युद्ध लड़ रहे थे? पांडव की तरफ से। कर्ण की माँ का नाम क्या था? कुंती। कर्ण किसका पुत्र था? सूर्य का। कर्ण की विशेषता क्या थी? कर्ण की विशेषता यही थी कि उसके पास कवच और कुंडल थे। कवच और कुंडल किसके पास थे? कर्ण के पास। अगर आपसे पूछे कि कर्ण को कोई क्यों नहीं मार सकता था, कर्ण को कोई क्यों नहीं मार सकता था,
तो कहेंगे बच्चों क्योंकि उसके पास कवच और कुंडल था। चलिए आगे बढ़ जाएं बच्चों, क्या शुरू किया जाए? यस, अब शुरू करते हैं एक एक चीज को। आइए बच्चों, स्टोरी आपने सुन लिया, अब शुरू करते हैं, यहां से देखेंगे, शुरू से पढ़ते हैं, एक एक सवाल का जवाब देना है। अयम है ना, अयम पाठः, यह पाठ भास रचितस्य कर्ण भार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषः। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो पाठ है, लेखक है ना, यह जो पाठ है महर्षि भास के द्वारा रचित है और कर्णभार नामक ग्रंथ से लिया गया है। कहते हैं अस्य रूपकस्य कथा ना, कथा कथा कथानकम महाभारत गृहतम, और ये महाभारत से लिया गया है। बच्चों सबसे पहले पूछा जाएगा कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन हैं? बताइए, कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन हैं? कहना बच्चों महर्षि भास। कौन है? महर्षि भास, महर्षि भास हैं। दूसरा सवाल आएगा कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से लिया गया है? कहना बच्चों कर्णभार से, कर्णभार से। और अगर आपसे पूछा जाए, अगर ऑप्शन में कर्णभार नहीं रहे और कर्णभार भी कहाँ का सुना, कर्णभार भी कहां से लिया गया है? तो ये महाभारत से लिया गया है। लिखा है बच्चों, यह पाठ भास रचित कर्णभार नामक नाटक का भाग विशेष है। इस नाटक की कहानी महाभारत से ग्रहण की गई है। यहां तक समझ गए बच्चों? तो प्लीज एक बार दिल बनाकर भेज दीजिए। यस 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 यस, जल्दी से। ऐसे ही आपको पता होगा कि महाभारत के लेखक कौन है बच्चों। जैसे आपको पता ना कि महाभारत के लेखक कौन है, तो महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। कौन है? महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास, है ना। चलिए, बहुत सुंदर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है, लिखा गया है महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षत युद्ध करोति। महाभारत में जो कुंती पुत्र कर्ण है वो किसके तरफ से युद्ध लड़ता है? पांडव की तरफ से या कौरव की तरफ से? तो वही यहां पर लिखा गया है, महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करता है, युद्ध लड़ता है। क्यों? क्योंकि कौरव के, है ना, जो कौरवों के सबसे बड़े लड़के थे, जो कौरव के सबसे बड़े लड़के थे, जिनका नाम दुर्योधन था, क्योंकि ये कर्ण दुर्योधन के दोस्त बन गए थे। आगे लिखा गया है कर्णस्य शरीरे, कर्णस्य शरीरेन संबंधः कवचम कुंडलेन च तस्य रक्षके अस्तः। यानी कर्ण के शरीर की रक्षा कौन करता था? बताइए कमेंट बॉक्स में। कर्ण के शरीर की रक्षा कौन करता था? उसका कवच और कुंडल उसके शरीर की रक्षा करता था। लिखा गया है प्यारे बच्चों कि कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल से वह रक्षित था, यानी उसको कोई मार नहीं सकता था। आगे लिखा है मेरे बच्चे कि यावत कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न को अपि कर्ण हंतु प्रभवति। यावत मतलब होता है जब तक, कर्णम मतलब जब तक कर्ण के कवच और कुंडल उसके शरीर में रहते तब तक उसको कोई नहीं मार सकता था। समझ गए? बताइए, जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई भी कर्ण को नहीं मार सकता। समझ गए बच्चों? तो एक बार प्यारा सा इमोजी बना के भेज दीजिए कि सर जब तक कवच और कुंडल कर्ण के पास था तब तक उसको कोई मार नहीं सकता था। आगे, अतएव इसलिए बच्चों ना, अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम, इसलिए अर्जुन की सहायता करने के लिए, सहायार्थम मतलब सहायता करने के लिए, इंद्र छल पूर्वकम कर्णस्य दान वीरस्य शरीरात कवच कुंडले च गृहंती, गृहति। बच्चों कहते हैं कि इसीलिए अर्जुन की सहायता करने के लिए, अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने छल पूर्वक, बच्चों अच्छे से लिया था या चीट किया था? बताओ, बढ़िया से मांग के लिया था या छल किया था? कहते हैं इसीलिए अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने छल पूर्वक कर्ण से, है ना, कर्ण के जो दानवीर थे उनके शरीर से कवच और कुंडल ले लिया था।
इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल ले लिया। एग्जाम में पूछा जाता है कि कि कर्ण से कवच और कुंडल किसने लिया था? कहना अर्जुन ने, माफ कीजिएगा, सॉरी, इंद्र ने। इंद्र किसकी सहायता करना चाह रहे थे? कहना अर्जुन की, अर्जुन की। ठीक है, चलो ले लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा गया है, कहते हैं कर्णः समोदम अंगभूतम कवच कुंडले च ददाति। कहते हैं कर्ण खुशी खुशी, है ना, कर्ण खुशी पूर्वक अंग में स्थित कवच और कुंडल दे देता है, बहुत खुशी खुशी दे देता है। आगे लिखा गया है भासस्य त्रयोदशः नाटकानि लभ्यन्ते। यानी महर्षि भास जिसकी कहानी, जिसके नाटक हम पढ़ रहे हैं, इसके कितने नाटक मिलते हैं बताओ अभी तक में? तो भासस्य मतलब भास के, त्रयोदश मतलब होता है 13। भास के कितने नाटक बच्चों अभी तक लिखे गए हैं बताओ? एग्जाम में पूछा जाएगा, कहना 13। भास के 13 नाटक मिलते हैं। आगे लिखते हैं तेसु कर्णभारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते। उनमें कर्णभारम अति सरल अभिनय है। उसमें इनके 13 नाटक हैं, लेकिन 13 नाटक में सबसे सरल, सबसे आसान नाटक का नाम बताइए। महर्षि भास के सबसे सरल नाटक का नाम बताओ, सबसे सरल नाटक का नाम बताइए। तब कहना कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सबसे सरल नाटक है। आगे लिखते हैं ततः प्रविशति। कहते हैं ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र। बच्चों पूछा जाएगा शक्र किसे कहा गया है, तो आप क्या लिखेंगे? शक्र किसे कहा गया है बताइए? तो शक्र कहा गया है बच्चों अर्जुन को। याद रखना कि शक्र कहा गया है अर्जुन को। कहते हैं ततः प्रविशति, प्रविशति मतलब होता है प्रवेश करना, ब्राह्मण रूपेण शक्र, यानी इसके बाद प्रवेश करता है ब्राह्मण के रूप में इंद्र। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा इंद्र जो है वो कौन सा रूप धारण करके कर्ण के पास आता है? इंद्र जो है वो कौन सा रूप धारण करके कर्ण के पास आता है? प्लीज एक बार बताइए आप लोग। तो कहते हैं गुरुदेव क्या बनकर आता है? ब्राह्मण बनकर आता है, कहते हैं। और शक्र, शक्र जब भी बोले तो समझिए इंद्र। अच्छा यहां से एक पेज गायब है क्या? एक पेज गायब है बच्चों, माफ कीजिएगा, मुझे बुक से मिलाने दीजिए। हाँ नहीं, इसके बाद लिखा है प्रविशति, माफ कीजिएगा, यहां एक लाइन छूटा है बच्चों, प्रवेश करता है ना, प्रवेश के बाद एक लाइन छूटा है। एक लाइन लिखा है भो मेघा सूर्यवने निवर्तय गच्छन्तु भवन्तः भो कर्णः महतराम भिक्षा याचे। कहते हैं कि शक्र जो कहता है, शक्र, शक्र कहते हैं भो मेघा, हे मेघ, मेघ को कर्ण, है ना, इंद्र कहता है हे मेघ सूर्य को ढक लो, है ना। किसको ढकने की बात करते हैं बताइए? किसको ढकने की बात करते हैं? चलिए, तो कौन किसे ढकने की बात करते हैं? बोलते हैं भौ मेघा, मेघ को कहते हैं कि सूर्य भगवान को ढक लो। क्यों बताइए, क्यों ढकते हैं? क्योंकि उन्हें पता है सूर्य का पुत्र है कर्ण, अगर मैं छल करूंगा तो सूर्य मुझे नहीं छोड़ेगा, तो डर से कहते हैं कि हे मेघ सूर्य को ढक लो। और फिर कहते हैं, यहाँ का एक लाइन छूट गया है, फिर आगे कहते हैं कि महतराम भिक्षा याचे, मैं बड़ी भिक्षा की याचना करता हूं, मैं बड़ी भिक्षा की याचना करता हूं, मैं बड़ा भीख मांगता हूं, बड़ी भिक्षा की याचना करता हूं। तब कर्ण कहते हैं, ना, कर्ण कहते हैं दृढ़ प्रीति अस्मि भगवन, प्रीति अस्मि भगवन कर्ण
भवंत महा महा महामेश नमस्करोमि। कहते हैं कि मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूं। तो कर्ण क्या बोलता है? मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूं। फिर कहते हैं फिर कहते हैं आत्मगतः, अपने ही आप में, कि नु खलु मया वक्तव्यम। अपने मन में ही वो बात करते हैं कि मैं इसे क्या बोलूं। फिर कहते हैं यदि दीर्घ आयुर है ना, यदि दीर्घार है ना, दीर्घायुर भवेति वक्षये दीर्घया है ना, दीर्घायु भविष्यति। यदि न वक्षे मूड इति मां परिभवति तस्मादुभ्यम परिहित्य की न खलु वक्षामि। भवतु दिष्टम प्रकाश भो कर्णः सूर्य इव चंद्र व इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यशः। कहते हैं कि अपने ही मन में ये सोचते हैं कि मैं इसे क्या बोलूं। फिर ये सोचते हैं कि यदि मैं ऐसे बोल दूं कि दीर्घ आयु भवती, यानी दीर्घ आयु बनो, फिर तो ये मरेगा नहीं। इंद्र मन में सोचते हैं कि यदि मैं ऐसे कह दूं, बच्चों ध्यान दो, जैसे कोई किसी को प्रणाम करता है तो आशीर्वाद देना होता है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। यस सर, देना होता है। तो कहते हैं इसी प्रकार से जब कर्ण ने इंद्र भगवान को प्रणाम किया तो इंद्र भगवान मन ही मन सोचने लगे कि मैं इसे क्या बोलूं। यदि मैं इसे दीर्घ आयु होने का कह दूंगा बच्चों, क्योंकि वो सतयुग था, तब तो ये नहीं मरेगा। इसीलिए कहते हैं, सुनिए क्या कहते हैं, और मन ही मन सोचते हैं यदि मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो मुझे मूर्ख समझा जाएगा। सोचते हैं कि यदि मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो मुझे मूर्ख समझा जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भो कर्ण, हे कर्ण, सूर्य इव, सूर्य के जैसे, चंद्र इव, चंद्र के जैसे, हिमवान इव, हिमालय के जैसे, सागर इव, सागर के जैसे, तिष्ठतु, कहते हैं उनके तरह महान बनो। कहते हैं सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह तुम महान बनो मेरे बच्चे। लेकिन दीर्घ आयु होने के लिए नहीं कहा। बोलो हंसी आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ, एक बार हंस दो जल्दी से, हंस दो कि सर बहुत 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 खतरनाक आदमी था। इन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको दीर्घायु होने का कह दूंगा तो फिर कर्ण मरेगा ही नहीं कभी। इसीलिए कर्ण को बोला कि तुम सूर्य की तरह, तुम चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह महान बनो। फिर कहते हैं, फिर कर्ण ने पूछा भगवन किम न वक्तव्यम दीर्घ आयुर भवेति अथवा इत देव शोभनम कुतः। कहते हैं हे भगवान, आपने मुझे दीर्घ आयु होने के लिए क्यों नहीं कहा, या यही ठीक है जो आपने कहा, है ना, या यही ठीक है जो आपने कहा। फिर कहते हैं, फिर कर्ण कहते हैं धर्मो ही यन्ते पुरुषेन सध्यो, है ना, पुरुषेन सध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृपश्रिय। कहते हैं कि धर्मो ही यन्ते पुरुषे सध्यो। कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म ही है। पुरुष की साधना करने का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है बच्चों? कोई पुरुष अगर साधना करता है तो उसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? तो फिर कर्ण कहते हैं ये भी ठीक है, पुरुष का सबसे बड़ा लक्ष्य साधना करने का होता है धर्म। फिर कहते हैं भुजंग जिह्वा चपला नृपश्रिय। कहते हैं कि राजा का धन, है ना, भुजंग जिह्वा चपला नृपश्रिय, जो राजा का धन होता है वो सांप के जीभ के समान होता है बच्चों। क्या होता है बताओ? राजा का धन किसके समान होता है? जल्दी बोलो। राजा का जो धन है वो किसके समान होता है? राजा का धन किसके समान होता है? राजा का धन जो है वो सांप के जीभ के समान होता है। इसीलिए कहा कि हमें तो धन तो ऐसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि राजा का जो धन होता है वो सांप के जीभ की तरह चंचल होता है।
आज है कल नहीं, आज है कल नहीं। आगे कहते हैं तस्ताम प्र प्रजा पलन मात्र बुद्ध्या हतेषु देहेषु गुना धनते। कहते हैं कि इन्होंने कि जो आपने कहा, जो हमारे गुण के बारे में कहा वही ठीक है। ठीक है, आगे कहते हैं भगवन किमिच्छसि कि महम ददामी। फिर कहते हैं भगवान बताइए हमें, मैं आपको क्या दूं। कौन पूछते हैं बताइए, कौन ऐसा कहते हैं कि हे भगवान आप बताइए मैं आपको क्या दूं। अब बच्चों यहां से देखिए, तो कहते हैं कहते हैं कहते हैं कि महतराम भिक्षा याचे, है ना। कहते हैं कि महतराम भिक्षा याचे, मुझे बड़ी भिक्षा चाहिए। तो फिर कर्ण कहते हैं महतराम भिक्षा भवते प्रदासये सालंकारे गोह सहस्त्र ददामी। कहते हैं हाँ हाँ मैं आपको बड़ी भिक्षा दूंगा, बड़ी भिक्षा दूंगा। कहते हैं सालंकरम गो, है ना, गोहस्त्रम ददामी, मैं आपको गोहस्त्रम मतलब कि हजारों गाय सजाकर दूंगा, सोने से सजाकर हजारों गाय दूंगा। क्या देते हैं बताइए, कर्ण पहली बार क्या देना चाहता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि कर्ण पहली बार क्या देना चाहता है। तो कर्ण कहते हैं कि मैं आपको हजारों गाय सजाकर दूंगा। बच्चों ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा दान क्या होता है। किसी भी ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा दान गाय होता है। तो अब सुनिए क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं गोहस्त्र, है ना, गोहस्त्रमिति गाय मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी ने छामी कर्ण ने छामी। कहते हैं इंद्र 1000 गाय, मैं थोड़ी दूध पीऊंगा, नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहिए। तो बच्चों पहली बार में कर्ण गाय देना चाहा, क्या इंद्र ने लिया नहीं, बोला मैं गाय क्या करूंगा, मैं दूध पीऊंगा, ने छामी ने छामी। बच्चों चलिए फिर देखते हैं अब क्या देना चाहा फिर से। कहते हैं शक्र, है ना, है ना। अरे भैया कर्ण का सब हटा दिया है, बहुत गुस्सा आता है मुझे, बहुत गुस्सा, है ना। तो फिर ध्यान दीजिए, फिर कर्ण कहते हैं, फिर कर्ण कहते हैं की ने छामी भगवन, क्यों नहीं चाहिए भगवन, इदम्पि श्रूयताम, इधर सुनिए, बहु सहस्त्रम वाजिनाम ते ददामी, मैं बहुत हजारों मतलब कई हजारों वजीरा मतलब घोड़ा देना चाहता हूं, मैं कई हजारों घोड़ा देना चाहता हूं। आप क्या चाहते हैं, यही भी, है ना, यही भी तो बताएं। हजारों घोड़े आपको देता हूं, अब क्या दे रहे हैं बताओ। दूसरी बार क्या दिया बच्चों, कर्ण दूसरी बार क्या देना चाहता है, तो दूसरी बार घोड़ा देना चाहता है। अब देखिए फिर क्या बोलता है, मुझे लगता है घोड़ा भी नहीं लेगा, बहुत तेज है, बहुत ब्राह्मण तेज है। कहते हैं शक्र मतलब इंद्र, शक्र किसे कहा गया है, इंद्र का नाम है शक्र। इंद्र भगवान कहते हैं अश्वमिति घोड़े मुहूर्तकम आरोहमी ने छामी कर्ण ने छामी। घोड़े, मैं घोड़े क्या करूंगा, मैं घोड़े पर चढ़ूंगा क्या। कहते हैं घोड़े ही थोड़ी देर में सवारी करूंगा। कहते हैं मुहूर्तकम आरोहमी मतलब कहते हैं घोड़े कुछ ही दिन में सवारी कर पाऊंगा, घोड़ा खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि थोड़ी देर में सवारी करूंगा, नहीं चाहता हूं कर्ण, नहीं चाहता हूं नहीं चाहता हूं। अब घोड़े भी नहीं लेते हैं, अब क्या लेंगे फिर देखिए, है ना। अब फिर कर्ण कह रहा है, कर्ण फिर कहते हैं, कर्ण फिर कहते हैं की ने क्षति भगवन, के ने ना, कीम ने क्षति भगवन, क्या नहीं भगवन, अन्य दपि सूर्यताम, कहते हैं अन्य फिर से सुनो, वारणा, है ना, वारणा नाम नेकम वृंदमपि ते ददामी, मैं आपको घोड़े, है ना, मैं आपको है ना, है ना, वारनाम कहा जाता है हाथी को, मैं आपको हाथी देना चाहता हूं। तो कहते हैं आप क्या चाहते हैं,
दूसरा भी सुने, हाथियों का अनेक समूह मतलब झुंड आपको देता हूं। फिर क्या कहेगा बताओ, फिर क्या कहेगा बताओ, नेछामी कर्ण नेछामी, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो मेरे बच्चे बताओ तीसरी बार क्या देता है, तो तीसरी बार देता है हाथी। बच्चों इनका ध्यान कहाँ है, इनका ध्यान किस पर है, प्लीज बताइए, इनका ध्यान किस पर है। तो मेरे बच्चे इनका ध्यान तो कवच और कुंडल पे है, तो वो भी लेना नहीं चाहते हैं, ये ये वो भी लेना नहीं चाहते हैं। अब आगे देखिए, कहते हैं शक्र यानी कि इंद्र, गजमिति मतलब हाथी, मुहूर्तकम आरोहामी, नेछामी कर नेछामी, हाथी जिस पर मैं कुछ ही दिन चढ़ पाऊंगा, नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहिए। अब चलो बच्चों, अब देखिए फिर क्या देना चाहते हैं। फिर कहते हैं की ने छाना, की ने छति भगवान, क्या नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, अन्य ददपि सूर्यताम, और फिर से सुनो, अपर्याप्तम कनकम ददामी, मैं आपको अपर्याप्त सोना देना चाहता हूं, इतना सोना जिसको आप नाप नहीं सकेंगे, मैं आपको अपर्याप्त सोना देना चाहता हूं। फिर कहेंगे नेछामी गण नेछामी कहते हैं गृहत्वा गच्छामि, किचिदम गत्वा, नेछामी कर्ण नेछामी, लेकर जाता हूं, थोड़ी दूर जाकर, मैं नहीं चाहूंगा कर्ण, मैं नहीं चाहता हूं। कहते हैं, ये बोलते हैं मैं इतने सोने लेकर कहाँ जाऊंगा। कहते हैं गृहत्वा गच्छामि, मैं घर जाता हूं। कहते हैं कि अब तुम मुझे नहीं दे पाओगे, अब तुम मुझे नहीं दे पाओगे, मैं घर जाता हूं। कौन कहते हैं, इंद्र भगवान, कि तुम नहीं दे पाओगे, मैं घर जाता हूं। तो मेरे बच्चे फिर कहते हैं कर्ण, ते ही जित्वा पृथ्वीम ददामी, कहते हैं मैं आपको पृथ्वी जीत कर देता हूं, यानी पूरी पृथ्वी दे देता हूं। मेरे बच्चे कर्ण ने कहा कि मैं पूरी पृथ्वी ही जीत के आपको दे देता हूं, क्या मान गए। फिर कहेंगे, फिर कहेंगे सुनिएगा, कर्ण है ना कहते हैं, फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा होगा ने छामी ने छामी। फिर से कर्ण कह रहे हैं तेन, तेन अग्निहोष्टम फलम ददामी, कर्ण कहते हैं कि तो अग्निहोष्टम का फल देता हूं। कर्ण कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में, मैंने अपने जीवन में जितना भी अग्नि देवता का पूजा किया है, अग्नि देवता का यज्ञ किया है, मैं सब फल आपको दे देता हूं। क्या उन्होंने लिया बच्चों। फिर कहते हैं तक्र अग्निहोष्टम फलेन कीम कार्यम कहते हैं कि अग्निहोष्ट का है ना, अग्निहोष्टम जो फल है वो मेरे किस काम का है। कहते हैं अग्निहोष्टम फल लेकर मैं क्या करूंगा। अब बच्चों अभी भी कर्ण को गुस्सा नहीं आ रहा है, सोचिए, सोचिए कितनी बड़ी बात है कि कर्ण को अभी भी गुस्सा नहीं आ रहा है। आप रहते तो क्या करते बताइए। सर हम रहते तो बोलते बुढ़वा भाग जाओ चुपचाप, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, बात खत्म। यार तुमको घोड़ा देना, तुमको सबसे पहले गाय दिए नहीं है ना, हमने आपको पहले गाय दिया, हमने आपको घोड़े दिए, हमने आपको हाथी दिए, हमने आपको सोने दिए, हमने आपको पृथ्वी दिया, हमने आपको अग्निहोष्टम का फल दिया, और क्या दें आपको। अब लास्ट में कर्ण बहुत गुस्से में हो गए होंगे, कर्ण बहुत चिंतित हो गए होंगे। करते हैं ते नहीं मच्छरो ददामी, मच्छरो मतलब अपना सिर, मच्छरो ददामी, तब मैं आपको, तो मैं अपना सिर दे देता हूं। तब कर्ण ने लास्ट में क्या बोला कि मैं अपना सिर ही काट कर दे देता हूं। कहते हैं शक्र अविहा अविहा, इंद्र नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, है ना, मतलब गला काट करके देने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। देखो अब कहाँ ध्यान है, न है ना न, कर्ण कहते हैं न, न भय है ना, न भयतवम न भयतमम प्रसिद्ध तू भगवान है ना, भवान अन्यदपि सूर्यताम, है ना, डरो नहीं डरो नहीं, आप प्रसन्न हो जाएं, और भी सुने, और भी सुने, और क्या सुनाते हैं, है ना कहते हैं है ना, अंगे सह है ना, अंगे सहेव जनितम मम देह रक्षा देवासुरपि न भेददिम सहस्त्रे। कहते हैं और सुनिए, कहते हैं कि
अंगे सदैव, है ना, सहेव जननी मम देह रक्षा, कहते हैं मेरे मेरे शरीर की हमेशा रक्षा करने वाले, देव सुरेपी न भेद, कहते हैं कोई देवता और कोई असुर इसको भेद नहीं सकते हैं। कहते हैं कोई देवता और कोई असुर इसको भेद नहीं सकते हैं। देयम तथापि कवजम सह कुंडलाभ्य प्रत्यामय भगवत ना भगवते रुचियम यदि स्यातः, कहते हैं हे भगवान, मेरे शरीर में कवच और कुंडल हैं, मेरे शरीर में कवच और कुंडल हैं, इसे ना तो कोई देवता और ना ही कोई राक्षस भेद पाते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना कवच और कुंडल दे दूं। बताओ इस बार खुश हुए होंगे या नहीं? इस बार के बारे में बताओ बच्चों, क्या खुश हुए होंगे भगवान इंद्र या नहीं? यस। अब मन ही मन सोच रहे होंगे, वाह कमाल बात कर दिया। कहते हैं कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र से कहता है कि मेरा जन्म इन कवच और कुंडलों के साथ हुआ है। यह कवच देवता और असुरों के द्वारा भेद नहीं है ना, यह कवच देवता और असुरों के द्वारा भेदा नहीं है ना, नहीं जा सकता है। फिर भी यदि आपको यही कवच और कुंडल लेने की इच्छा है तो मैं प्रसन्नता पूर्वक देता हूं। अर्थात कर्ण अपने दानवीरता की रक्षा के लिए कवच और कुंडल देने के लिए तैयार हो जाता है। अब बताओ अब क्या करेगा वो? अब तो मन ही मन बहुत खुश होता होगा। कहते हैं अब कह रहे हैं देखो तुरंत कहते हैं सहर्षम, मतलब प्रसन्न होकर, दधातु 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 दधातु। इंद्र प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं दे दीजिए, लाइए लाइए, जल्दी आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए। कहते हैं मेरे बच्चे, कर्ण कहते हैं आत्मगतः एषः एवास्य कामः किंतु न खलवले कन है ना, खलवने है ना, खलवनेक कपट बुद्धे कृष्ण 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 संयोपाय सो अपि भवतु, है ना, धिग युक्त मनुसांचितम नास्ति संयम प्रकाशत गृहताम। कर्ण कहते हैं मन ही मन यही इनकी इच्छा है, निश्चय ही कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण की योजना है, वह भी हो धिक्कार है, अनुचित विचार करना, प्रकट रूप है ना, प्रकट रूप सुनाकर रुद्र ले लीजिए। कहते हैं कि कर्ण मन ही मन समझ गए कि ये बुद्धि किसकी है। कर्ण मन ही मन समझ गए कि ये बुद्धि किसकी है। बताओ मेरे बच्चे, कर्ण मन ही मन समझ गए कि ये बुद्धि किसकी है। तो कर्ण मन ही मन समझ गए कि ये बुद्धि बस एक ही इंसान की है, कपटी कृष्ण की। ये बुद्धि किसकी है? ये बुद्धि कृष्ण की है। मन ही मन समझ गए कि ये बुद्धि कृष्ण की है। और फिर कहते हैं कि हे भगवान, दान तो मैंने आपको दे ही दिया, अब अपने असली रूप में आइए, है ना, अब आप अपने असली रूप में आइए। और जब ब्राह्मण असली रूप में आते हैं तो क्या दिखता है बताइए, है ना। बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे मेरे बच्चे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो आगे क्या लिखा गया, शल्य कहते हैं, शल्य। जब वो देने के लिए तैयार हो गए, कर्ण देने के लिए तैयार हो गए, तो अब आए बच्चों कौन? शल्य। अच्छा ये शल्य कौन था? एक आपने देखा शक्र, आपने पढ़ा बच्चों शक्र, शक्र कौन था? तो कहते हैं गुरुजी शक्र जो था, शक्र जो था वो इंद्र था। शक्र जो था वो कौन था? इंद्र था। और हमने बोला फिर क्या? हमने बोला शल्य। शल्य कौन था बताओ? शल्य जो था, शल्य जो था वो कर्ण का सारथी था। मेरे बच्चे, पहले जो घोड़ा चलाता था आगे आगे, जो गाड़ी जिस यान में बैठ करके राजा महाराजा जाते थे, उसका सारथी भी हुआ करता था। तो बच्चों पूछा जाएगा शल्य, ये उसका सारथी था। इन्होंने मना किया कि मत दीजिए, ऐसे ढोंगी पंडित को मत दीजिए। शल्य कौन था? शल्य कौन था? कर्ण का सारथी, कर्ण का सारथी था, कर्ण का सारथी था। कहते हैं अंगराज, हे अंग देश के राजा, न दात्यम मत दीजिए मत दीजिए। शल्य कहते हैं कि मत दीजिए, इस ब्राह्मण को अपना कवच और कुंडल मत दीजिए। कहते हैं शल्यराज कहते हैं हे अंगराज, मत दीजिए मत दीजिए। फिर कर्ण, है ना, फिर कर्ण कहते हैं शल्यराज
अलमलम, वारतीयु है ना, वार है ना, वारयुतम, पस्य। कर्ण कहते हैं मत रोको, मत रोको, मत रोको। शल्य कहते हैं कि मत दीजिए, और कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं कि मत रोकिए मुझे। फिर कहते हैं शिक्षा क्षयम गच्छति, शिक्षाशयम है ना, शिक्षाक्षयम गच्छति, काल पर्यतातः सुबुद्धमुला, है ना, निपतंती पादपः, जलम जलस्थानगतः च शुष्यति, पूतम च दंतमम च तथैव तिष्ठति। कहते हैं, कर्ण उन्हें समझाते हैं कि समय आने पर शिक्षा का नाश हो जाता है। समय आने पर किसका नाश होता है बच्चों, बताओ? समय आने पर किसका नाश हो जाता है? तो कहते हैं कि समय आने पर, समय आने पर शिक्षा का नाश हो जाता है। बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, ध्यान दीजिएगा, समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है। मजबूत जड़ों वाले वृक्ष गिर जाते हैं, नदी तालाब के जल सूख जाते हैं, लेकिन दिया गया दान और दी गई आहुति हमेशा स्थिर रहती है। अर्थात हवन करने तथा दान करने से प्राप्त होने वाला पुण्य हमेशा अमर रहता है। तो प्यारे बच्चों, क्या कर्ण उसकी बात को मानता है? क्या कर्ण अपने सारथी की बात मानता है? नहीं मानता है। कर्ण समझाता है कि देखिए, समय आने पर शिक्षा खत्म हो जाता है, बड़े बड़े जड़ वाले वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, लेकिन दान हमेशा स्थिर रहता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या हमेशा स्थिर रहता है? क्या स्थिर रहता है बच्चों, बताओ? क्या स्थिर रहता है? तो आंसर क्या लिखना? आंसर लिखना मेरे बच्चे, दान, है ना। किसका नाश? समय आने पर किसका नाश हो जाता है? समय आने पर किसका किसका नाश हो जाता है? कहना मेरे बच्चे, किसका? समय आने पर किसका? शिक्षा का नाश होता है। बड़े बड़े जड़ वाले क्या गिर जाते हैं? बड़े जड़ वाले, बड़े जड़ वाले, बड़े जड़ वाले क्या गिर जाते हैं, बताओ? क्या गिर जाते हैं? तो मेरे बच्चे, बड़े जड़ वाले क्या गिर जाते हैं? बड़े जड़ वाले पेड़ गिर जाते हैं। कहते हैं देखो, बड़े बड़े जड़ वाले पेड़ गिर जाते हैं। स्थिर रहता है तो दान, इसीलिए दान मुझे देने दो, दान के समय मत रोको, ठीक है। ऐसा कह करके कहते हैं तस्मातम, है ना, तस्मातम गृहताम निकृत्य ददाति, ग्रहण कीजिए, निकल कर दे देते हैं। और ऐसा ही बोलकर ग्रहण कीजिए बच्चों, दे देते हैं। तो प्यारे बच्चों, बताओ कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी मेरे बच्चे, तो सब लोग प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चों, सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। सब लोग क्लास को जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए। अभी लाइक की संख्या बच्चों कम से कम मेरे बच्चे 3000 प्लस होनी चाहिए। सब लोग पूरी शक्ति लगा दें। पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस बच्चों, सभी लोग जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे। कहते हैं, बार बार ऐसा कौन कहता है, ने छामी कर्ण ने छामी, ने छामी कर्ण ने छामी, मतलब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा बार बार कौन कहता है? तो कहते हैं ऐसा बार बार शक्र कहता है। शक्र बोले तो इंद्र, इंद्र ही कहता है ना बार बार, ने छामी, है ना। ऐसा कौन कहता है, महतराम भिक्षा याचे, महतराम भिक्षा याचे, मुझे मुझे बड़ी भिक्षा चाहिए। महतराम भिक्षा याचे, ऐसा कौन कहता है? महतराम भिक्षा याचे, ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा भी कर नहीं कह, सॉरी, ऐसा भी शक्र ही कहता है, ऐसा भी शक्र ही कहता है। कहते हैं, ब्राह्मण रूप में प्रवेश कौन करता है? ब्राह्मण रूप में, ब्राह्मण रूप में, ब्राह्मण रूप में प्रवेश कौन करता है? ब्राह्मण रूप में प्रवेश कौन करता है? तो मेरे बच्चे, आपको मालूम है कि ब्राह्मण के रूप में प्रवेश कौन करता है? तो कहते हैं कि शक्र, यानी कि इंद्र। नौ दात्यम, नौ दात्यम, मत दो, मत दो, ऐसा कौन कहता है? नौ दात्यम, नौ दात्यम, बार बार ऐसा कौन कहता है? नौ दात्यम, नौ दात्यम और नौ दात्यम, ऐसा कौन कहता है बताइए? तो गुरुदेव
नौदात्यम नौदात्यम, मत दो ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा कहता है शल्य, उसका जो सारथी होता है वही कहता है मत दो, शल्य, है ना। भगवन नमस्करोमि, ऐसा कौन कहता है भगवान मैं नमस्कार करता हूँ? भगवन नमस्करोमि, नमस्करोमि, ऐसा कौन कहता है? ऐसा कौन कहता है बताओ कि भगवान नमस्करोमि, हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसा कौन कहता है? तो भगवान नमस्करोमि ऐसा कहता है, ऐसा कहता है कौन? ऐसा कहता है कर्ण, ऐसा कहता है कर्ण। कर्ण कहाँ का राजा है? कर्ण कहाँ का राजा है? कहाँ का राजा है? तो बच्चों कहना कर्ण कहाँ का राजा है? तो कर्ण अंग, अंग देश का राजा है। कर्ण अंग देश का राजा है, अंग देश का राजा है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं मेरे बच्चे? क्या आप टेस्ट के लिए तैयार? आराम से पढ़िए बच्चों, मैथ का क्लास अगर होगा तो आज नहीं ले पाएंगे, हम कल लेंगे सुबह, ठीक है ना। क्योंकि आज बच्चों हम थोड़ा सा ऑफिस से बाहर चले गए थे, दिन में 1 मिनट भी नहीं सोए, आराम नहीं हुआ है, बहुत थकान फील है पूरा एकदम। ठीक है, नहीं होगा तो कल हम दिन में 1 बजे ले लेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। इसलिए पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें तो मेरे बच्चे, क्या टेस्ट शुरू किया जाए? क्या ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया जाए? बोलो यस और नो। क्या ऑब्जेक्टिव शुरू किया जाए? बोलो हाँ या ना। चलो, सही बच्चों का कहना है गुरुजी स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल। पहला सवाल है कि बच्चों कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार हैं महर्षि भास। अगला है कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? भैया ये नाटक है, नाटक। अगला, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो मेरे बच्चे कर्णभार से। कहाँ से? कर्णभार अगर दिया रहेगा तो कर्णभार मारना, महाभारत नहीं, कर्णभार से। अगला, सूर्य का पुत्र कौन था? सूर्य का पुत्र कर्ण था, ऑप्शन सी। अगला, कर्ण किसको, है ना, किसको कवच और कुंडल देता है? मतलब कौन है ऐसा जिसको ये कवच और कुंडल दे देता है? तो देता है किसको? इंद्र भगवान को। अगला, कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण किस देश का राजा था? तो अंग देश का राजा था। अगला है, कर्ण किसको नमस्कार करता है? नमस्करोमि, कर्ण नमस्कार किसे करता है? तो वो किसे? इंद्र को नमस्कार करता है। कुंती पुत्र कौन है? कुंती पुत्र कौन है? तो कर्ण कुंती पुत्र है। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ता है? कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ता है? मैंने बताया था कौरवों की तरफ से लड़ता है, पांडव की तरफ से नहीं। कर्णभार नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो बच्चों पता है आपको, महर्षि भास। कर्णभार नामक नाटक के रचनाकार कौन है? महर्षि भास है। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों का टोटल नंबर आया होगा 10 में से 10। प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपका कितना नंबर आया है 10 में से। बताइए 10 में से आपका कितना नंबर आया है? सचिन, सत्यम, पल्लवी, अंकुर, निरंजन, राकेश जी, रूपेश कुमार, रूबी कुमारी, धनंजय कुमार, आरोही हैं। सब लोगों का बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है, 10/10। अगला हमारा आता है महातराम भिक्षा याचे। महातराम भिक्षा याचे, यह किसकी उक्ति है ना? महातराम, मुझे महान बड़ी भिक्षा चाहिए, ऐसा कौन कहता है? ऐसा शक्र कहता है। शक्र मतलब इंद्र कहता है महातराम भिक्षा याचे, मुझे बड़ी भिक्षा चाहिए। कहते हैं क्या हमेशा स्थिर रहता है? मैंने बताया बच्चों कि जो हम दान करते हैं वो हमेशा स्थिर रहता है, दान हमेशा स्थिर रहता है। बच्चों शक्र यानी इंद्र, माफ कीजिएगा, इंद्र किस वेश में प्रवेश करता है? तो क्या बनकर? ब्राह्मण, साधु, छात्र या गुरु? ब्राह्मण बनकर प्रवेश करता है। मजबूत जड़ वाले कौन गिर जाते हैं? सिर, वृक्ष, वाम या घर? तो वृक्ष गिर जाते हैं। किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? छल पूर्वक किसने ले लिया? तो इंद्र ने छल पूर्वक ले लिया। धर्मो ही यंत है गुना धारनते, श्लोक कहाँ से लिया गया है? श्लोक कर्णस दानवीरता से। देवता और असुरों द्वारा क्या भेदना योग्य नहीं है? देवता हो या राक्षस नहीं भेद सकते थे किसको? शिक्षा, आग, शरीर या कवच को? कवच को नहीं भेद सकते थे। कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कवच और कुंडल के साथ कर्ण का जन्म हुआ था।
अगला, भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? मैंने बताए थे महर्षि भास के 13 नाटक उपलब्ध हैं। अगला, ब्राह्मण वेशधारी कौन था? ब्राह्मण के वेश में कौन आया था? कर्ण आया था। बच्चों बता सकते हैं आप कि 20 सवाल में आपका कितना सही हुआ है? बता सकते हैं 20 में से? यस, 20 में से 20 आया होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। किसका धन सांप के जीभ के समान चंचल होता है? मैंने बताया था जो राजा का धन दौलत होता है सांप के जीभ की तरह चंचल होता है। तो राजा, आंसर ऑप्शन बी। अगला, सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? सबसे पहले कर्ण क्या देना चाहता है? तो गोहस्त्र मतलब 1000 गायें। दूसरा, समय आने पर किसका नाश हो जाता है? हमने पढ़ा था समय आने पर शिक्षा का नाश हो जाता है। नौ दात्यम मत दो ऐसा कौन कहता है? बच्चों आपको पता है कि कर्ण का जो गाड़ी चलाने वाला सारथी होता है, डिग 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 डिग, वो कहता है कि मत दो, सल्ले कहता है। 20 नंबर पर एक बच्चे ने कहा है गलती है सर, कि ब्राह्मण वेशधारी कौन था? मेरे बच्चे, इंद्र था, सॉरी इंद्र था ब्राह्मण वेशधारी, मिस्टेक हो गया था बच्चों। आइए, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? संपत्ति, गुण, कामना या राज लक्ष्मी? तो गुण का, शरीर नष्ट होने के बाद भी गुण का नाश नहीं होता है। अगला, दानवीर कौन है? दान करने में वीर कौन है? कर्ण है। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण बनकर कौन आते हैं? शक्र यानी इंद्र। अगला सवाल है ना, भवंत महमेव नमस्करोमि, भगवान भगवान हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं, ऐसा किसका कथन है? ऐसा ऐसा किसका कथन है? ऐसा कर्ण का कथन था। अगला सवाल है, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? कृष्ण की सहायता के लिए, कौरव को जिताने के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए, पांडवों को हराने के लिए? बच्चों किसकी सहायता के लिए बताओ? तो ऐसा इंद्र ने किया अर्जुन की सहायता के लिए। अगला, अंगराज किसे कहा जाता है? तो अंगराज कहा जाता है कर्ण को। मेरे बच्चे अगला है, ने छामी किसने बार बार बोला? ऐसा किसने बार बार कहा कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए? ऐसा शक्र यानी इंद्र ने। अगला, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? मेरे बच्चे आपको मालूम है कि सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम गाय, दूसरे बार घोड़ा, तीसरे बार हाथी और चौथा बार सोना। चौथी बार सोना देना चाहा था। अगला बच्चों है ना, खत्म हो गया। तो मुझे बताना कि 32 सवाल में मेरे प्यारे बच्चों आपने कितना सही किया? 32 32 सवाल में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने कितना सवाल सही किया 32 में से? ठीक है, हमें उम्मीद है कि बहुत बढ़िया सही हुआ होगा आपका। आइए अब क्यूबी क्वेश्चन बैंक लगाते हैं। मेरे बच्चे क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं। लिखा गया है, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो कवच और कुंडल ले लिया। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? इंद्र भगवान जो है वो कर्ण के पास किस रूप में आया था? तो ब्राह्मण बनकर आया था। अगला, भवंत मेव नमस्करोमि, भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं, ऐसा किसका कथन है? ऐसा कर्ण का कथन था। ने छामी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा बार बार कौन कहा? ऐसा शक्र कहा नहीं चाहिए। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? आपको पता है, अर्जुन की सहायता के लिए। अगला है, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कर्णभार के रचनाकार कौन है? कर्णभार के रचनाकार हैं महर्षि भास, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, अंगराज किसे कहा जाता है? अंगराज किसे कहा जाता है? तो कर्ण को ही अंगराज कहा जाता है। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? पहली बार गाय, दूसरी बार घोड़ा, तीसरी बार हाथी, चौथी बार सोना। चौथी बार सोना। अगला है बच्चों, दानवीर कौन था? तो कर्ण क्या था? दानवीर था। अगला, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण के वेश में कर्ण प्रवेश करता है। महतराम भिक्षा याचे, मुझे बड़ी भिक्षा चाहिए, ऐसा किसकी युक्ति है? कौन ऐसा कहता है? तो ऐसा कहते हैं शक्र, मुझे बड़ी भिक्षा चाहिए। कर्णस्थ दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? कर्णस्थ दानवीरता पाठ कर्ण भार से लिया गया है। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहता है? सर्वप्रथम मतलब पहली बार। पहली बार क्या देना चाहता है? पहली बार गाय देना चाहता है।
अगला, कर्णस दानवीरता पाठ में नौदात्यम नौदात्यम मत दो मत दो, नौदात्यम मतलब मत दीजिए, ऐसा कौन कहता है? मत दो ऐसा कहता है शल्य। 10वां नंबर सवाल मिस्टेक हो गया है, आप लोगों को लगता है ब्राह्मण वेश में कौन आते हैं? तो ब्राह्मण वेश में शक्र आते हैं, ना कि कर्ण। अगला सवाल है मेरे बच्चे, खत्म हो गया। 14 सवाल थे। मुझे भरोसा है कि 14 सवाल में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने पूरा सही किया होगा, 14 में से 14। हाँ, 10 नंबर वाला मिस्टेक हो गया था, हमने उसको ठीक कर दिया। बच्चों स्टार्ट करें। तो अब होता है यहाँ से सब्जेक्टिव। हम आपको बताना चाहते हैं कि जितना ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है ना, जितना ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, बोलो। जितना ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो जितना ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा सब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि जितना ऑब्जेक्टिव है उतना सब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। तो चलें सब्जेक्टिव पर। मेरे बच्चे एक बार दिल बनाकर जल्दी से भेज दो कि गुरुदेव यहाँ तक बहुत मजा आया। क्या हम चलें? बोलो बच्चों, जल्दी चलें। सर ऐसा पढ़ाएंगे तो 14/14 आएगा ही ना। ए पगलू, हम क्या पढ़ाते हैं? हम तो बच्चों अपने आप को मानते हैं कि हम उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। सर 24 का क्यों भी लाइए, हो जाएगा, वो काहे टेंशन ले रहे हो, आसान है वो भी। पढ़ो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट सवाल दिया है मेरे बच्चे कि कर्ण दानवीरता में कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी? कर्ण के कवच कुंडल की विशेषता यही थी कि जब तक वो उसके शरीर में रहता उसको कोई नहीं मार सकता। तो बच्चों कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता यह थी कि जब तक यह उसके शरीर में रहता दुनिया की कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकती। क्या समझ गए? तो दिल बनाकर भेज दीजिए, लिख देंगे हाँ। कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी, क्या आप समझ गए? हाँ सर समझ गए कि जब तक ये कवच और कुंडल उसके शरीर में रहता उसे कोई नहीं मार सकता। हाँ। सवाल नंबर दूसरा, दानवीर कर्ण के चरित्र के बारे में बताइए, कैसा व्यक्ति था? बताओ, आप ही लोग बताओ। सर दानवीर कर्ण कैसा व्यक्ति था? बहुत बड़ा दानी था। अपने जान की परवाह किए बगैर उन्होंने दान में कवच और कुंडल दे दिया। तो दानवीर कर्ण एक साहसी और महान दानी पुरुष था। वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। उसका कवच कुंडल अभेद था, फिर भी उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया। कुरुक्षेत्र में वीर गति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया। क्या लिख सकते हैं बताइए? कोई भी पूछे अगर आपको कहना कर्ण के बारे में, कोई भी पूछे आपको, तो क्या आप 2 4 5 लाइन बता सकते हैं, हाँ या ना? यस, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगला सवाल, कर्ण कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्ण कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्ण सूर्य और कुंती का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में उसने कौरव के पक्ष से लड़ाई की। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि केवल दान ही स्थिर रहता है। शिक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाती है। वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जलाशय भी सूख कर समाप्त हो जाता है। इसलिए कोई मोह किए बिना दान अवश्य करना चाहिए। तो बच्चों हम इस चैप्टर से क्या सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में दान करना चाहिए। बोलो हाँ या ना, यस और नो। ओहो 1 बजे नहीं होगा मैथ ना, समझ गए, मॉर्निंग में ही कुछ करना पड़ेगा, मॉर्निंग में ही कुछ सोचना पड़ेगा। मेरे बच्चे जल्दी से बताओ, जल्दी मुझे बताइए, क्या आप कर्ण के बारे में लिख देंगे हाँ या ना? यस सर, कर्ण के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग लिख देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है मेरे बच्चे कि दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया? 3 वाक्यों में उत्तर दें, अथवा कर्णस दानवीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व को बताइए। दानवीर कर्ण ने इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दिया। कर्ण को ज्ञात था कि यह कवच और कुंडल उसका प्राण रक्षक है, लेकिन दानी स्वभाव होने के कारण उसने इंद्र रूपी याचक को यानी भिखारी को खाली लौटने नहीं दिया। लिख देंगे हाँ या ना? बहुत प्यार से लिखेंगे। अगला सवाल है बच्चों,
है ना। अगला सवाल लिखा गया है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? कर्ण किनका पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? 3 क्वेश्चन पूछा है। पहला, कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? तो लिखेंगे कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार महर्षि भास हैं। कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण कुंती और सूर्य का पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में कवच और कुंडल दिया। हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यस। अगला सवाल है मेरे बच्चे कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा का वर्णन करें, अथवा कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व का वर्णन करें। दान का महत्व है बच्चों, कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को देने लगते हैं तब शल्य उन्हें रोकते हैं। इस पर कर्ण दान की महिमा बताते हुए कहते हैं कि समय के परिवर्तन से शिक्षा नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, जलाशय सूख जाते हैं, परंतु दिया गया दान सदैव स्थिर रहता है, अर्थात दान कदापि नष्ट नहीं होता। तो बच्चों बताइए, क्या दान के महत्व को आप बता सकते हैं? आप लोग दान पुण्य करते हैं कि नहीं? बताइए बाबू, आप लोग दान पुण्य करते हैं कि नहीं? यस सर करते हैं करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट। कर्ण के प्रमाण करने पर, कर्ण के है ना, कर्ण के प्रमाण है ना, कर्ण के प्रणाम करने पर इंद्र ने उसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? बताइए। इंद्र ने कर्ण को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? सर, अगर दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दे देता तो कर्ण मरवे नहीं करता, जबकि इंद्र तो चाहता था कि कर्ण का कवच कुंडल लेंगे तो कर्ण मरेगा, है ना। तो बच्चों लिखेंगे, इंद्र जानते थे कि कर्ण को युद्ध में मरना है। कर्ण को यदि दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दे देते तो कर्ण की मृत्यु युद्ध में संभव नहीं होती, वह दीर्घायु हो जाता। कुछ नहीं बोलने पर कर्ण उसे मूर्ख समझता, इसीलिए इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद न देकर सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद दे दिया। मेरे बच्चों बताइए, लिख देंगे हाँ या ना? क्यों नहीं, क्यों नहीं दीर्घ आयु होने के लिए कहा? क्या आप जानते हैं? क्योंकि उन्हें पता था कि इसको तो मरना है युद्ध में, और हम बोल देंगे तो नहीं मरेगा। कर्ण ने कवच और कुंडल देने से पहले इंद्र से किन किन चीजों को दान स्वरूप लेने का आग्रह किया? यानी कवच और कुंडल देने से पहले क्या क्या ऐसा चीज था जो वो देना चाह रहे थे? कहते हैं इंद्र कर्ण से बड़ी भिक्षा चाहते थे। कर्ण समझ नहीं सका कि इंद्र भिक्षा के रूप में उनका कवच और कुंडल चाहते हैं, इसीलिए कवच और कुंडल देने से पहले कर्ण ने इंद्र से अनुरोध किया कि वे सहस्त्र गायें, हजारों घोड़े, हाथी, अपर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं और पृथ्वी अग्निहोष्टम का फल, अग्नि है ना, अग्निहोष्टम का फल या उसका सिर ग्रहण करे। तो प्यारे बच्चों, क्या क्या देना चाहा था? क्या आपने देख लिया? बोलो हाँ या ना, यस और नो। यस सर देख लिए कि वो, है ना, वो मेरे बच्चे ये सारी चीजें थी जो वो देना चाहते थे। लास्ट क्वेश्चन, इंद्र ने कर्ण से कौन कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों मांगी? इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों? इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगी अर्जुन की सहायता करने के लिए, क्योंकि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहता उसे मारना असंभव था। तो प्यारे बच्चों बताइए, कैसा लगा आपको? क्या आप समझ गए? और आज का क्लास कैसा लगा? आप सभी लोग बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा क्लास को, है ना, अगर आपको समझ में आया होगा तो, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास कैसा लगा। अब मेरे बच्चे बुक का क्लास कितना दिन का बचा है बताओ? अब हमारा बुक का क्लास, संस्कृत बुक का क्लास कितने दिन का बचा है? जल्दी बताओ, बुक का क्लास जो है, बुक का क्लास कितने दिन का बचा है? तो मेरे बच्चे बुक का जो क्लास है वो ओनली 2 डेज है ना, 2 दिनों के लिए बचा है, उसके बाद हमारा बुक समाप्त हो जाएगा। 2 दिन में बुक समाप्त हो जाएगा मेरे बच्चे। लेकिन कल हमारा कल जो है संस्कृत की बारी नहीं है। कल क्या होगा बताओ? रूटीन के अनुसार बच्चों कल हमारा फर्स्ट टाइम में साइंस होने वाला है। तो कल शुरू होने वाला केमिस्ट्री में अम्ल, भस्म तथा लवण, अम्ल भस्म तथा लवण चैप्टर जो है स्टार्ट होने जा रहा है। अम्ल भस्म तथा लवण चैप्टर नंबर 2।
तो क्या आप सभी लोग कल के लिए तैयार हैं? इतना याद कैसे होगा गुरुजी? याद थोड़ी करना है यार, पढ़ के रखो, अपने से लिखना है ना। अब मेरे बच्चे इसके बाद क्लासेस नहीं है। अभी फिलहाल मैं बहुत थका हूँ, आज बाहर गया था तो मैं रेस्ट नहीं कर पाया हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो अब बच्चों नेक्स्ट क्लास का वेट मत कीजिएगा। 8 PM में 8 PM में आज मैथ की क्लास नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। लव यू बच्चों, बाय सभी को, है ना। और एसएसटी क्लास कितने बजे होती है सुबह बच्चों, बताओ? एसएसटी की क्लास कितने बजे होती है ऐप पर? एसएसटी की क्लास ऐप पर कितने बजे होती है, जल्दी बताओ सर। एसएसटी की क्लास ऐप पर होती है 7:15 में सुबह, 7:15 में होती है ना। तो जरूर आप लोग एप्लीकेशन पर, रोज एसएसटी की क्लास होती है सुबह 7 बजे, जरूर जुड़िए बच्चों, ठीक है। बाय सभी। 7 बजे होती है लो, 7:15 में, हाँ 7:15 में मैं देखता हूँ डेली होती है, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास कैसा लगा। बाकी बच्चों क्लास होगी, टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी। लो।